नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस वीडियो के अंदर स्वागत है। और आज भाई मैं आया हुआ हूँ सिद्ध चारण स्टड फार्म पर। और इस फार्म का भाई पार्ट फर्स्ट भी आपने देखा होगा, जिसमें हमने आपको भाई 5 बेहतरीन घोड़ियाँ दिखाई थी। और भाई चलो घोड़ियाँ तो आपको दिखाई, उसके साथ में भाई 5 घोड़ियाँ इंडिया के जो भाई नामी घोड़े, उनसे 5 घोड़ियाँ भाई प्रेग्नेंट है। किसी भाई को अगर प्रेग्नेंट घोड़ी लेने की चाहत हो, इच्छा हो, तो आप भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट जाकर के भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस पार्ट के अंदर हम आपको भाई इस फार्म की 3 बच्चियां आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर, अगर बात करें लोगों को, हम पहले नंबर पे जो बच्ची दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस बच्ची का? इसका नाम मुमुल है प्रदीप भाई। मुमुल जी। और कौन है बाप इसका? इसका भारद्वाज है साहब, जो गिरी भाई के पास खड़ा है। भारद्वाज जी, जो गैरी भाई के पास में जी, जो पहले शायद गुजरात में था। गुजरात में था। तो अगर बात करें सर, क्या उम्र हो गई है इसकी? 14 महीने की हो गई सर। 14 महीने की। जी। और आप कहाँ से लेके आए थे सर इसको? ये मेरे 2 बच्चे हैं ऐसा, एक इसके बाद में बताने वाला है। ये एक मेरे मित्र पास में ही है, अमर सिंह जी। उनके होम ब्रीड है साहब ये। अच्छा, ये होम ब्रीड है। हाँ। और आप बाप बता रहे हो भारद्वाज जी। और होम ब्रीड है आपके पास में ही। जी। तो आप उनके फार्म से यानी कि कितनी उम्र में ले आए थे इस बच्चे ये को? 1 साल भर की, 10-10 महीने की हम लेके आए थे भाई साहब, 9-9 महीने की। 9-9 महीने की। जी। तो आप सर बच्चियां क्यों लेके आए? आपने ये नहीं देखा कि भाई यार बच्चियों को 2 साल पालना पड़ेगा, फिर इनको प्रेग्नेंट कराएंगे? तो किस मकसद से लेके आए आप सब बच्चियां थी और अच्छी लगी और रेट में आई, तो मैंने कहा भाई बच्चियां अपन पाल लेंगे, बड़ी घोड़ियां लेंगे तो उस रेंज में आजकल रेट है। तो प्रदीप भाई आप जान ही रहो, आसमान छू रही है। तो बच्चियां दोनों उनसे हमने सेल करी और उन्होंने हमें दी साहब, और अब उनको तैयार करी है। तो उनके पास में एक ही घोड़ा घोड़ी था कि और भी है? तेजुन कांटे का घोड़ा है उनके पास। अच्छा घोड़ा है साहब। काले कांटे का घोड़ा। जी जी। तो आपके यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ जाता है? 5-6 किलोमीटर पड़ता है हमारे पास में, निम्बाड़ा से पहले धीनवा। अच्छा, 5-6 किलोमीटर पड़ता है जी। तो सर वैसे बच्चियों में मेहनत ज्यादा लगती है कि बच्चों में मेहनत ज्यादा लगती है? बच्चियों में मेहनत लगती है साहब। लगती है जी भाई साहब। जैसे माने चलो बच्ची आ गई और बच्चा आ गया, जी। तो आदमी को टेंशन, वैसे तो मेरे लगा आज के टाइम में बच्चा आ जाता तो ज्यादा टेंशन हो जाती है। टेंशन वो हो जाती है साहब, अगर वो नामी नहीं हुआ था साहब, उसको तो देना ही भारी पड़ जाता सबसे पहली बात तो प्रदीप भाई। और बच्ची हो तो ब्रीडिंग में भी हर कोई लेके चला जाता है। बच्ची तो मेरे को लगे कैसी भी आ जाए, कैसी भी आ जाए, हाँ बिकी जाती है साहब। अगर बच्चा थोड़ा सा 20 का 19 आ गया तो उसका बिकना भारी पड़ जाता है। भारी पड़ जाता है भाई साहब। तो कभी आपने सर ये नहीं सोचा कि यार कोई नामी घोड़ा लेके आवे या कोई नामी बच्चा लाए, उसको बड़ा करे, फिर अपन भी कवरिंग दे और अपन भी माने चलो 50,000 लाख रुपए ले? ऐसा ड्रीम है कि नहीं है कोई? आपने दिल की बात कही है साहब। हम कोई बढ़िया घोड़ा चला हुआ लेंगे साहब। घोड़ा बच्चे पैदा करके उसको चलाना प्रदीप भाई, वो हर शो में बेचना और वो जीत जाना बहुत बड़ी बात है। कोई अच्छा घोड़ा भगवान कभी मेहरबानी करेगा, श्यामला जी हमारे पड़ोसी हैं, तो कभी अच्छा स्टेलन यानी मन में चाहत तो है? चाहत है साहब, पर ये कि चाहत कब पूरी होगी ये नहीं पता है। ये ईश्वर कराएगा, श्यामला जी कराएगा, और आप लोगों की दुआएं रहे साहब। बाकी सर, अगर जैसे बात करें, आप रिंग वगैरह में भी घोड़ियाँ और बच्चियाँ लगाते हो जी। तो जैसे रिंग में लेके जाते हो तो कभी कभार लगता है कि यार रिंग में तो यार बड़े बड़े ब्रीडरों की बच्चियाँ आती है, बोला हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल लगता है प्रदीप। घर पे ले जाने से पहले ऐसे मन में ख्याल आते हैं? मोगा में मैं बता रहा हूँ 100 बच्चियां लगी थी अदंत में, और घोड़ियों में 50-60 लगी थी। हमारा नंबर लगा, बड़े बड़े ब्रीडरों की, तो भी क्वालिटी थी, अच्छी जजिंग हुई, तो हमारी घोड़ी का नंबर लगा। मोगा में कौन से नंबर पे आई थी बच्ची? ये 7वें स्थान पे आई थी साहब। 7वें नंबर नोरा। पर ये कि रिंग के अंदर भी भाई 3-4 घंटे बच्ची पकड़ के रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात है, आदमी थक जाता है मेरे को थक जाता। आपके सामने हैंडलर अपने भांजे की लग गई थी, आपको बताइए, आप ही ने बताया। हाँ, वो एकदम लग गई थी, है ना? चलो ठीक था। कितने दिन में ठीक हो गया था फिर? वो तो हो गया था बिल्कुल 2-3 दिन में से। 2-3 दिन में। पर वो भाई भी बहादुर था, तुरंत पकड़ के रखा तो भी, है ना? जी भाई साहब। मुझे लगा घोड़े वाले के खुद के लग जावे, कुछ भी हो जाए, पर वो घोड़ा घोड़ी नहीं छोड़ता। बस सनी अंकल ने भी बहुत बड़ी व्यवस्था की थी पड़ती भाई, देखो उसमें सब 2-3 दिन खाना बैठना शाम का सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया करी थी साहब। 100 वाला तो देखो यार अपने हिसाब से सारी और स्टेबल वगैरह उन्होंने बहुत मेहनत करी साहब। अब जैसे क्या हनी भाई ने, उन्होंने बहुत अच्छा रखा। कोई आदमी अपनी लड़की की शादी करता तो वो अपनी तरफ से इंतजाम पूरा ही करता है। हाँ भाई साहब। पर अब जिसको कमी निकालनी होती है तो वो उसमें भी कमी निकाल जाता है। हाँ देखो, अपन तो पॉजिटिव ही सोचते हैं भाई साहब। तो बस ये है कि भाई देखो, शो कराने में क्या है, बहुत मेहनत लगती है। थोड़ी बहुत कमी रह भी जाए तो उसको मेरे को लगता है इग्नोर काम कराएगा प्रदीप भाई, उनसे थोड़ी बहुत भूल होगी। मैं शो करा ही नहीं रहा हूँ, मेरे से भूल हो ही नहीं रही है। अब आप शो करा रहे हो तो आपसे थोड़ी बहुत भूल तो कहीं होगी। थोड़ी बहुत होगी तो उसको इग्नोर करो ना यार, जो अच्छा है उसको ध्यान में रखो, उसमें ध्यान में रखो। बाकी सर बच्ची है देने के हिसाब से? नहीं साहब, अभी तो थोड़ा बड़ी हो जाए, अभी शौक आप खुद पूरा करो। हाँ करेंगे साहब। और इसकी माँ रवि है, रत्नाकर की है। रवि रत्नाकर की है, तो वो उन्हीं के पास होगी, उन्हीं के अमर सिंह जी के पास ही खड़ी है। बाकी अगर बात करें लोगों को, हम ये दूसरे नंबर पे जो बच्ची दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम देवसेना है साहब। देवसेना। हाँ। और कौन है देवसेना का बाप? देवसेना का शायर है साहब तेजुन, तेजुन, जो अमर सिंह जी के पास ही खड़ा है। और अमर तेजुन सिंह भाई जी। काला कांटा।
तेजुन है काले कांटे का। अच्छे रिजल्ट है तेजुन के। तो कितने उम्र का घोड़ा है ये तेजुन? ये 7 साल का है अभी साहब। 7 साल का जी। तो ये बच्ची भी आप उनके पास से लाए? उन्हीं के पास से लाए साहब। ये उनकी होम ब्रीड है साहब। होम ब्रीड है जी। तो कितनी उम्र में ले आए थे बच्ची ये उसमें 8-9 महीने की थी ना, हम लाए थे साहब। 8-9 महीने। हाँ, 5-6 महीने पहले लाए। तो जैसे इस बच्ची के अंदर क्या आपको अच्छा लगता है, यानी क्या क्वालिटी लगती है आपको जिसकी वजह से आप लेके आए? इसकी माँ का नाम लाडो है और वो परमहंस पोसाणा की है। वो भी उनके पास में ही है? हाँ, महादेव की, और महादेव परमहंस पोसाणा यानी उनके पास में ही है? उनके पास ही खड़ी है। ओके। इसकी नेक वगैरह उसके आगे से बिल्कुल पतला मुंह और अच्छे कांटे का इसमें झलक आई है। तो हमने कहा भाई, तो यानी बच्चियों को सर रिंग के हिसाब से भी तैयार कर रहे हो क्या? रिंग के हिसाब से तैयार। तो रिंग के हिसाब से जैसे तैयार करते हो तो आप किन किन चीजों की ध्यान रखते हो कि भाई ये चीजें हमारे को करनी है? हम सब एक तो दूध पिलाते हैं, दूध में असालिया है और कुछ 1-2 प्रोडक्ट और है वो भी देना, और वापिस शाम सुबह इसको रिंग में दौड़ाना करना, खड़े रहने का व्यवस्था करनी, दिखाना सिखाना। तो आप दूध किसका पिलाते हो? गाय का पिलाते हैं, हमारे गिर क्रॉस गाय है। गाय का? जी। तो कितना दूध पिला देते हो एक बच्ची? 2 लीटर पिलाते हैं साहब एक बच्चे को। 2 लीटर? जी। तो दूध से क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? जैसे बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि यार दूध से कोई फर्क नहीं पड़ता और दूध तो पिलाना ही नहीं चाहिए। दूध में प्रदीप एक तो कैल्शियम की मात्रा काफी होती है, कैल्शियम हो जाता है, और दूध तो फिर बच्चों के लिए तो दूध तो नंबर 1 माना गया भाई साहब। और गाय का दूध है और उनके बाद चमक वगैरह बढ़ने में, करने में, बोन बढ़ने में बहुत बढ़िया मदद। तो आप कितनी उम्र तक दूध पिलाते हो? हम देख लें कि सर 2 दांत तक अच्छी बढ़ने वाली हो तो 2 दांत तक पिलाते हैं सर। 2 दांत तक? जी। तो गाय भैंस घर का भी दूध हो जाता होगा, घोड़ा घोड़ियों के लिए? घोड़ा घोड़ियों के हो जाता है ना, अपने खुद का घर का ही हो जाता है। तो गाय कितना दूध दे देती है आपकी? 8 से 10 लीटर दूध ऐसा गिर क्रॉस गाय है हमारे पास। और भैंस कितना दे देती है? भैंस 6-7 लीटर देती है, 10 की फेंट में जाफराबादी है। यानी कोई टोटल 15 लीटर हो जाता है? 25-30 लीटर दूध होता है घर का साहब। 25-30 लीटर? 10-12 से मेरे लगे 10-12 लीटर तो घोड़ों में काम आ जाता होगा। और 5-7-10 लीटर हमारे, और 5-10 लीटर भी बच जाता है तो फिर दे देते हैं डेयरी वालों को। मेरे लगे कि थोड़ा बहुत आपने घोड़ा घोड़ी 8-9 रख रखे तो भाई 3-4 गाय भैंस भी रखना जरूरी हो जाती है घर का। प्रदीप भाई सबसे बड़ी बात मैं आपको आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, हमारे पास 4 गाय हैं और 1 भैंस है। इन गायों गिर क्रॉस अच्छी नस्ल की गाय हैं, तो इनका दूध घोड़ों को पिलाते हैं, हमारे हो जाती है व्यवस्था। एक हमारा घर निमड़ा में भी है पास में शहर में, तो बच्चे बच्ची पढ़ते हैं तो वहाँ भी भेज देते हैं। फिर 15-20 लीटर सुबह और 15-20 लीटर शाम को हम डेयरी पे दे देते हैं। अच्छा, डेयरी पे भी दे देते उस पैसों से गाय भैंस का खर्चा निकल जाए, प्लस घोड़ों का खर्चा भी निकल जाए, तो एक्स्ट्रा हमें घर से नहीं देना पड़ता घोड़ों को खर्चा। बाकी ये है कि भाई आज के टाइम में घोड़ा पालना भी कोई यानी कि आम बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत खर्चा है भाई साहब। और एक तरीके से माने के चलो तो रिस्क वाला भी काम है। रिस्क भी है भाई साहब। कभी कभार सर कॉलिक हो जाता है, टेंशन हो जाती है? होती है, बहुत नींद नहीं आती है, पूरी रात भर लेके बैठते हैं, सोए जितने लगता है 100 के सिर आए, 100 के सिर ही बच्ची। यानी बच्ची कहती होगी यार मेरे यहाँ कॉलिक हो रहा है, तू सो रहा है बोला है? नहीं, उनको वो सोती तब बैठ रहते हैं हम पास में, सोने नहीं देते हैं, बैठा के घुमाना वापिस दवाई। और हमारे आसपास में हमारे जैसे शौकत भाई, हसन भाई है, हुसैन भाई साबू वाला हो गए, और समीर भाई है, अमर सिंह जी, इनसे आपस में बात करके घोड़े वालों का अच्छा सपोर्ट बहुत जोरदार भाई। बाकी जी हैं जो पास में 50-60 किलोमीटर दूर पड़ते हैं, और निम्बाड़ा से भी गाय भैंस के डॉक्टर पर एक बार तो काम यानी कि डॉक्टर की व्यवस्था है, अच्छी हो जाती है, कोई दिक्कत आती नहीं। ये साबू वाले भी भेज देते हैं, उनके वहाँ पे डॉक्टर रहते हैं साहब, उनका 50 किलोमीटर दूरी है उनका फार्म। अच्छा, आपके यहाँ से? जी भाई साहब। तो सर अगर बात करें लोगों को, हम अगले नंबर पे जो बच्ची दिखाने वाले, क्या नाम है इस बच्ची का? इसका नाम पारसमणि है सर। पारसमणि? कौन है सर पारसमणि का बाप? ये भारत रत्न की बच्ची है सर। भारत रत्न की? जी। और कितनी उम्र की बच्ची है सर ये? 18 महीने की, अब 18 महीना चल रहा है इसमें। 18वां महीना चल रहा है जी। तो आप कहाँ से लेके आए थे सर इसको? ये साहब हमारे समीर भाई सावा वाले हैं, उनसे लिए, और उन्होंने गुजरात से लिए, और डायरेक्ट हम गुजरात से हमें दिला दी। अच्छा, गुजरात से आपको दिला दी थी डायरेक्ट ही? तो आपने भारत रत्न की बच्ची क्यों ली? एक भारत रत्न का आज एक बहुत बड़ा नाम है, तो ये था कि उम्मीद भाई एक भारत रत्न की बच्ची हमारे पास भी होनी चाहिए। इस बच्ची में भारत रत्न तो प्रदीप जी भाई साहब देखो, आप ही जानते हो, झलक ही रहा है, और गर्दन वगैरह और हाइट भी देखो, 18 महीने में 61.5 प्लस है, तो अच्छी लगी, खूबसूरत बच्ची भी है, और इंदौर चैंपियन भी बनी है। अच्छा, ये बच्ची? जी भाई साहब। तो आपने ही लगाई थी? हाँ जी, हमने लगाई थी, लाते दूसरे महीने में, 2 महीने बाद लगा ली थी। अच्छा, 2 महीने बाद? जी। तो आपके यहाँ से इंदौर पास ही पड़ता होगा? हाँ, 300 किलोमीटर पड़ता है प्रदीप जी। 300 किलोमीटर? जी। बाकी मेरे को लगता है कि भाई 100 में बाहर ले जाने के लिए भी एक हिम्मत और जिगरा चाहिए बहुत। और गाड़ी की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी, पिकअप की व्यवस्था करनी, रुकनी, वहाँ पर उतर के वापस सारी व्यवस्थाएं, वापस गाड़ी। बाकी 100 में सर बच्ची लेके जाना और वापस घर तक लेके आना लगभग कितना पैसा लग जाता है? जैसे इंदौर ही गए आप, लगभग बात करें तो कितना पैसा? छोटा मोटा देखो, 1-2 तो हैंडलर साथ में जाते हैं, गाड़ी जाती है, और हम भी जाते हैं गाड़ी लेके, 40-50 हज़ार का मामला तो हो ही जाता है भाई साहब। पूरा हो जाता है सर। पर ये कि भाई खर्चा भी तो फिर हमें रुकना, हम साथ में 3-4 पर ये कि भाई बस घोड़े वाला है वो सर्टिफिकेट के लिए ही जाता है, सर्टिफिकेट। बाकी तो नहीं मिले तो नहीं भी मिले प्रदीप भाई, तो जाना ही है अगले शो में,
वो तो ये कि भाई मेहनत आप करते रहो, कहीं ना कहीं तो बाजी मार ही लेगी बच्ची। जी भाई साहब। बाकी ये है कि भाई जो कमी आपको लगती है वो कमी पूरी करते रहो और भाई अगले शो में अपनी बच्ची लेके जाते रहो। जी भाई साहब। और बड़े बड़े ब्रीडर मिलते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े शो में मिलते हैं, आप जैसे के दर्शन भी होते हैं वहाँ पे, तो काफी चीजें सीखने को भी मिलती है प्रदीप भाई। बाकी ये है कि अपना थोड़ा सा घूमना भी हो जाता है ना, घूमना भी हो जाता है साहब, घोड़े वाड़े भी मिल जाते हैं सारे। घोड़ों अभी में तो मेरे लगता है घोड़े वालों की गर्मी की छुट्टी चालू है ना, घोड़ों की भी गर्मी की छुट्टी चालू है। हाँ साहब बिल्कुल। तो बाकी सर भारत रत्न वाली बच्ची है देने के हिसाब से दे दोगे? हाँ साहब देखो अच्छी रेट आएगा तो विचार बढ़ा दे सकते हैं देंगे। साहब। बाकी ये है कि भाई जो 3 बच्चियां हमने लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाई है, किसी भाई का भाई लेने का मन हो तो नीचे कांटेक्ट नंबर चल रहा होगा, तो आप भाई लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और फार्म पर आके भाई घोड़ियाँ भी देख सकते हैं और भाई आप बच्चियाँ भी देख सकते हो। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपने घोड़ा घोड़ी दिखाने के लिए। धन्यवाद साहब सभी को।